ओके, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 इजी क्वेश्चन है। ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i हमें निकालना है और ए गिवन है, राइट। ए इज गिवन टू अस, तो ए दिया हुआ है, तो ए स्क्वायर को 1 मान लिया, माइनस 5a को 2 मान लिया और प्लस 6i को 3 मान लिया। और हम कोशिश करेंगे 1 + 2 + 3 निकालने की, ज़रा ईजी हो जाएगा। 1 + 2 + 3 निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 1 + 2 + 3, तो सबको ले लिया ए स्क्वायर का मतलब a × a, तो मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और एंट्री कहाँ पे आएगी, फर्स्ट प्लेस में आ जाएगी 1 1 पे। सो 2 × 2 4 प्लस 0 × 2 0 प्लस 1 5, 4 + 1 5, तो 5 एंट्री इधर आ गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 × 0 प्लस 0 × 1 0, और ये आ गया -1, ये एंट्री इधर आ गया। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सो 2 × 1 2 प्लस 0 × 3 0 प्लस 1 × 0 0, तो 2 इधर आ गया। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 × 2 2 × 2 4 प्लस 1 × 2 4 + 2 + 3 4 + 2 6 + 3 9 9 इधर आ गया। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 × 0 प्लस 1 × 1 प्लस 3 × -1, so it will give us 1 - 3 - 2, right। 2 × 1 प्लस 1 × 3, so 2 + 3 5 प्लस 0 5 5 इधर आ गया। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 × 2 प्लस -1 × 2 0 प्लस 0 × 1 0 0 इधर आ गया। 1 × 0 प्लस -1 × 1 -1, तो -1 इधर आ गया। थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 × 1 1 -3 -2, तो -2 इधर आ गया, तो ए स्क्वायर तो आ गया। सिमिलरली 5a भी निकाल लिया, -5a, तो -5 से मल्टीप्लाई कर दिया ए को, ए तो हमें गिवन है, तो हर किसी एलिमेंट को -5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया। सिमिलरली 6i, आई का मतलब आई क्या हुआ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, तो इसका ऑर्डर है 3/3, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, तो इट इज़ ये आ गया 6 से मल्टीप्लाई करके एलिमेंट्स। अब हमने क्या किया, इसको हमें ऐड करना है, ये फर्स्ट और सेकंड और थर्ड बोल दिया था, तो इन तीनों को हमें ऐड करना है, तो वी कैन ऐड के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। तो 5 + -10 + 6, तो 5 - 10 -5 + 6 1, तो 1 आ गया इधर, राइट। सिमिलरली सेकेंड एलिमेंट देख लेते हैं, -1, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो रहे हैं, -1 + 0 -1 + 0 -1 आ गया। सिमिलरली 2 - 5 -3, तो -3 आ गया। सिमिलरली -1 और -10, सॉरी -1 और 9 कितना हो गया, 8 हो गया। ये तो रिजल्ट आ रहा है, हम तो यहाँ देख रहे हैं ए स्क्वायर, तो सेकंड रिजल्ट देख लेते हैं। ये तो हमारे पास रिजल्ट आ गया, इधर देख लेते हैं। ये हो गया 9 - 10 -1 प्लस 0 -1, तो -1 इधर आ गया, ठीक है। -2 - 5 -7 प्लस 6 -1, तो -1 इधर आ गया। 5 - 15 -10 -10 प्लस 0 -10 इधर आ गया। 0 - 5, तो -5 आ गया। -1 + 5 4 हो गया, तो -1 + 5 4 हो गया, तो 4 आ गया इधर, ठीक। एंड सिमिलरली हमारे पास क्या रह गया, लास्ट बार देखते हैं, -2 + 0 -2 + 6 4, तो 4 इधर आ गया। तो ये हमारे पास एलिमेंट्स आ गए, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। दिस इज द आंसर, करेक्ट। मल्टीप्लिकेशन प्रैक्टिस करना है और मेंटली प्रैक्टिस करना है, बार बार कोई चीज़ लिखनी नहीं है। ये एक और एक्सरसाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, तो इस क्वेश्चन में ए दिया हुआ था हमें, तो a³ निकालना है। a³ का मतलब a × a × a,
तो पहले तो ए स्क्वायर निकाल लिया, इसमें ही मैंने इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, इसको 3 मान लिया, इसको 4 मान लिया, 1 2 3 4, और इन सबको ऐड कर दिया। तो हम देखेंगे जो रिज़ल्ट आएगा वो एक नल मैट्रिक्स आ जाएगी, सारे एलिमेंट्स 0 आ जाएंगे। तो एक क्यूब, तो ए स्क्वायर किया पहले, तो फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, ये एलिमेंट इधर आएगा। तो 1 इंटू 1 1 प्लस 0 प्लस 4 5, तो 5 आ गया। तो एलिमेंट आप सारे निकाले ऐसे ही। अच्छा, लास्ट रो वाले एलिमेंट्स देख लेते हैं एक बार, ये सब आपको करने पड़ेंगे। तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 1 2 प्लस 0 प्लस 6 8। थर्ड रो सेकंड कॉलम 2 इंटू 0 0 प्लस 0 प्लस 0 0 आ गया। 2 इंटू 2 3 प्लस 0 प्लस 9, 2 2 ज़ा 4, सॉरी इट इज़ नॉट 3। 2 इंटू 2 4 प्लस 0 प्लस 9 13 13 आ गया, ए स्क्वायर आ गया। सिमिलरली अब ए क्यूब निकालना है, तो इसका मतलब ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर हम निकाल चुके हैं यहाँ पे, तो ए स्क्वायर इंटू ए, फिर मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगा। आप कोशिश करें, ये डेफिनेटली मैट्रिक्स आ जाएगा और ये मैट्रिक्स सही है। तो हमने ए क्यूब निकाल लिया। ऐसे ही हम ए स्क्वायर निकालते हैं, तो ए स्क्वायर तो निकला हुआ है हमारे पास, इसे -6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -6 ए स्क्वायर आ जाएगा। प्लस 7 ए करना है, ए हमें गिवन है, तो ए को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस 2 आई है, आई का मतलब यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 3/3 का, राइट। तो -6 ए स्क्वायर कर लिया हमने, ये ए स्क्वायर का वैल्यू था जो हमें दिया हुआ था, जो हम निकाल चुके हैं ए इंटू ए करके मल्टीप्लाई किया किसी एलिमेंट को, हमारे पास -6 ए स्क्वायर आ गया। 7 ए को हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास एलिमेंट्स आ गए। और 2 आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। तो फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया, फोर्थ ये हो गया। अगर हम सबको ऐड करते हैं, देख लें एक बार ऐड करके, 21 प्लस, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 21 ए क्यूब से, ठीक है। तो -30 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 21 कितना हो गया, -23, और ये +23, तो 0 आ गया, तो 0 एलिमेंट आ गया। अगर मैं कोई और एलिमेंट देखूँ लेटर से, लास्ट वाला एलिमेंट देख लेते हैं, तो -78 प्लस 21, तो ये तो हो गया -57 प्लस 2, तो प्लस 2 कर दिया -55, और ये हो गया +55, तो रिज़ल्ट क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये कैलकुलेशन अल्टीमेटली हमने किया हुआ है, तो इसलिए ये रिज़ल्ट जो आएगा वो सही आएगा। आप भी कैलकुलेशन करें, गिव योर टाइम टू दिस क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। वी आर गिवन ए, वी आर गिवन आई, और हमसे पूछा है कि के निकालिए जब ए स्क्वायर इज इक्वल टू के -2y। तो ठीक है, ए स्क्वायर निकाल लिए, 2/2 मैट्रिक्स से ए स्क्वायर निकाल सकते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 3 -8, 9 -8 1 आ गया। 3 इंटू -2 प्लस -2 इंटू -2, तो -6 प्लस 4 -2 आ गया। 4 इंटू 3 -8, 4 3 12 -8 4 आ गया। और 4 इंटू -2 -8 प्लस 4, तो -4 आ गया। ठीक है, तो ए स्क्वायर निकल आया। के ए निकाल लेते हैं कि ये का मतलब के को और किसी से मल्टीप्लाई करना है, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया किसी एलिमेंट से, और -2i भी निकाल लिया। दैट मीन्स -2 को मल्टीप्लाई कर दिया 1 0 0 1 से, तो ये सारे एलिमेंट्स आ गए हमारे पास। अब कंपेयर कर दिया, ए स्क्वायर था तो ये तो ए स्क्वायर लिख दिया यहाँ पे, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए, ये के ए है हमारे पास, और ये है -2i। ठीक है, तो कंपेयर किया तो 1 इज इक्वल टू
3k-2, तो 3k-2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या आ गया, 2 इधर चले गया, 3k इज इक्वल टू 3 आ गया, तो k इज इक्वल टू 1 आ गया। तो यहाँ से एलिमेंट आ गया k इज इक्वल टू 1। और सारे एलिमेंट्स हमें निकालने की ज़रूरत है नहीं, बिकॉज हमें तो k निकालना है और एक ही वेरिएबल है। तो ये रिज़ल्ट आ गया, और सबको निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक निकाल लीजिए, इसमें हमारा k का वैल्यू निकालना है, बिकॉज वी हैव टू फाइंड k। हर किसी को सफाइस कर देगा, आप चेक कर लेना, वो हर किसी को सफाइस करेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इम्पॉर्टेंट क्या है, इसमें ज़्यादा मैनिपुलेशंस हैं और कुछ फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक तो फॉर्मूला यूज़ हो रहा है cos 2 थीटा का ट्रिग्नोमेट्री वाला, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और एक यूज़ हो रहा है sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टेन थीटा अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है A 0 और माइनस टेन अल्फा बाई 2, 10 अल्फा बाई 2 और 0, और I आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रखा है 2 बाई 2 का। तो हमें प्रूव करना है I प्लस ए इज इक्वल टू I माइनस ए इंटू कॉस एल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस एल्फा। तो हमने इसके लिए क्या किया, यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस टेन अल्फा, क्योंकि बाद में ये बहुत जाइगेंटिक टर्म्स आ जाएंगी। तो माइनस ये जो 10 अल्फा बाई 2 है, 10 अल्फा बाई 2 का हमने मान लिया z। ठीक है, तो LHS देख लेते हैं। I प्लस ए, आई तो ये हो गया 2 बाई 2 मैट्रिक्स का, और 10 अल्फा बाई 2 की जगह लिख दिया माइनस z। तो ये थोड़ा सा इजी लग रहा है देखने में। 1 प्लस 0 1, 0 माइनस z, 0 प्लस z एंड 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1 फॉर ईज ओनली। अगर आप बार बार ये 10 अल्फा बाई 2 लिखते जाएंगे और यहाँ से बहुत सारी टर्म जनरेट होंगी, तो वो बहुत बड़ा हेडेक लगेगा आपको। तो इसलिए ईज करने के लिए ओके, राइट हैंड साइड देख लेते हैं। पहले तो I माइनस से निकाल लें। तो I माइनस से फिर हमने करा ऐसे 1 0 0 1 और माइनस कर दिया 0 माइनस z z 0। तो 1 माइनस 0 1, 0 माइनस माइनस z z, 0 माइनस z माइनस z एंड 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब राइट हैंड साइड में एक और टर्म है। एक तो ये टर्म में I माइनस है, तो उसे तो ऐसे रियलाइज़ करा लिया। और दूसरी टर्म है, उसको भी पहले लिख लेते हैं, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये कॉज एल्फ़ा, तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगा लिया। यहाँ पे अगर ये 10 अल्फा बाई 2 हमें दिया हुआ है, तो अगर मैं यहाँ पे कॉस एल्फ़ा का मतलब है, अगर हम मैप करते हैं, मैपिंग कर रहे हैं इसकी, यहाँ पे कॉस एल्फ़ा लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कॉस 2 इंटू एल्फ़ा बाई 2। मैं इसे हाफ एंगल में देखना चाहूँगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर एल्फ़ा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एल्फ़ा। ठीक है, और 10 स्क्वायर एल्फ़ा बाई 2 और 10 स्क्वायर एल्फ़ा बाई 2। ओके, और 10 अल्फ़ा बाई 2 का हमने टी रखा है। तो जो ये कॉज वाली टर्म है, ये हमें रिफ्लेक्ट कराएगी 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 1 प्लस जेड स्क्वायर। फिर 10 अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू जेड, तो ये 1 माइनस जेड स्क्वायर हो जाएगा और ये 1 प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा। तो कॉज एल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 1 प्लस जेड स्क्वायर। सिमिलरली माइनस साइन अल्फा, क्योंकि ये तो हाफ एंगल फॉर्मूला में ब्रेक करना है ना, तो 2z अपॉन 1 प्लस जेड स्क्वायर। तो माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू माइनस 2z अपॉन 1 प्लस जेड स्क्वायर। सिमिलरली साइन अल्फा इज इक्वल टू 2z अपॉन 1 प्लस जेड स्क्वायर, और ये कॉज अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 1 प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ से जो हमें बड़ी बड़ी टर्म्स दिख रही थी, वो सारी टर्म्स हमने थोड़ा छोटा कर लिया। तो इस तरीके से अब हमें इस राइट हैंड साइड में दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, तो करते हैं मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हमने लिख लिया, दोनों टर्म्स ये आ गई, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू दिस प्लस z इंटू दिस टर्म। तो z से हमसे मल्टीप्लाई करें, 2z स्क्वायर ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर देखिए दोनों का सेम है, तो उसकी डायरेक्टली ऐड भी कर सकते हैं। तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस जेड स्क्वायर, 1 माइनस जेड स्क्वायर, और प्लस आ जाएगा यहाँ से 2z स्क्वायर। ठीक है, तो ये टर्म यहाँ पे आ गई। सिमिलरली फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो डिनोमिनेटर तो सेम है, तो सिंपल सा ऐड हो जाएगा 1 इंटू दिस, दैट मीन्स माइनस 2z आ गया है यहाँ पे, और z से 1 माइनस जेड स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है। तो z से 1 माइनस जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, तो z माइनस जेड क्यूब आ जाएगा, और नीचे 1 प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो z से माइनस जेड से 1 माइनस जेड को मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस जेड
और प्लस जेड क्यूब, तो ये आ गया, और यहाँ से आ जाएगा 1 इंटू 2z, तो 2z इधर आ जाएगा, राइट। सिमिलरली सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, तो हमारे पास ये टर्म्स आ जाएंगी। अब इन टर्म्स हम देख लेते हैं, 2z स्क्वायर है माइनस जेड स्क्वायर है, तो ये 1 प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा। इस टर्म में क्या आ रहा है, माइनस जेड क्यूब आ रहा है और माइनस जेड आ रहा है, लिख लिया। डिनोमिनेटर सबके सेम है, यहाँ पे भी क्या आ रहा है, जेड क्यूब प्लस जेड, ये आ गया, और यहाँ पे क्या आ रहा है, जेड स्क्वायर प्लस 1। तो हम यहाँ देख रहे हैं ये टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगी, ये दोनों सेम टर्म्स आ रही हैं, ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो ये तो 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। और ये हम देख रहे हैं अगर माइनस जेड यहाँ पे, अगर यहाँ पे हम माइनस जेड कॉमन लेते हैं बाहर, तो जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस जेड स्क्वायर, और यहाँ पे जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस जेड स्क्वायर, तो यहाँ से ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो आ गया 1 माइनस जेड और जेड और 1, ठीक है। और यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ था। लेफ्ट हैंड साइड कहाँ है हमारे पास, ये लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड। सो वी हैव प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा टाइम दें, 18th क्वेश्चन को, ठीक है। थोड़ा सा टर्म्स मैनिपुलेट करनी है और कुछ नहीं है, और हमें 2-3 एंगल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो वाले फॉर्मूला मालूम होने चाहिए। नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 19। एक ट्रस्ट का फंड है 30,000 रुपये का, जो कि इन्वेस्ट करना है 2 टाइप के बॉन्ड्स में। फर्स्ट बॉन्ड पे 5% पर ईयर, और दूसरा जो बॉन्ड है वो पे करता है 7% पर ईयर। तो सिंपल सी बात है, अगर 30,000 रुपये हैं तो हमने इसे क्या किया, 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया। एक पार्ट है x और दूसरा पार्ट 30 माइनस एक्स होगा। हमने x लगा दिया 5% पे और 30 माइनस एक्स लगा दिया 7% पे। तो हमें एल्जेब्रिक रीति समझ में आ रहा है कि x लगा दिया 5% पे, और जो बचा, बाकी जो बचा उसे लगा दिया हमने 7% पे। तो लिखेंगे कैसे, जब हमें ये समझ में आ जाए एल्जेब्रिकली दिमाग में, तो उसके बाद हम इसको ऐसे लिख देंगे। लिखना है बस ऐसे मैट्रिक्स फॉर्म में, क्योंकि ये तो हमें समझ आ चुका है कि x से क्या मल्टीप्लाई होगा, 5 होगा डेफिनेटली, इससे क्या होगा 7% ही मल्टीप्लाई होगा डेफिनेटली। तो क्योंकि एल्जेब्रिक इक्वेशन तो यही बनेगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो कह रहा है कि 1800 रुपये आ रहे हैं हमारे पास। इज अ ट्रस्ट मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ 1800 फर्स्ट। तो मैंने 1800 वाला सॉल्व किया हुआ है, सेकेंड वाला आप सॉल्व करेंगे। तो ये इक्वेशन आ गया x में, ही इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, तो ये आ गया हमारे पास। लिखना ज़रूरी है इसको, क्योंकि इसके मार्क्स मिलते हैं। तो 5x अपॉन 100 प्लस 30k माइनस 7, 30k माइनस x इंटू 7 अपॉन 100 इज इक्वल टू 1800। तो इसे सॉल्व कर लिया, सॉल्व करके क्या आएगा हमारे पास, ये आ गया 5x, और यहाँ से आ गया हमारे पास माइनस 7x आएगा, 5x माइनस 7x, तो ये आ गया माइनस 2x। ये हो गया हमारे पास प्लस 21 210k इज इक्वल टू 180k। तो माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 30k, तो x इज इक्वल टू 15,000। तो x इज इक्वल टू 15,000 में दैट मीन्स एक जो पार्ट हो गया हमारे पास वो हो गया 15,000। व्हाट इज अनदर पार्ट, अनदर पार्ट हो गया हमारे पास 30k माइनस 15k, दैट इज इक्वल टू 15k। तो ये रिजल्ट आ गया। सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट द रिजल्ट फॉर क्वेश्चन नंबर, इसका जो पार्ट है बी, ठीक है, डू योरसेल्फ। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, ये भी सिमिलर क्वेश्चन है। अब बुक शॉप ऑफ क्वालिटी शॉप है 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स बुक्स, 10 डजन इकोनॉमिक बुक्स। क्योंकि यहाँ पे सेलिंग प्राइस दे रखा है 80, 60, 40 फॉर ईच बुक, तो हमने क्या किया, डजन को कन्वर्ट कर लिया क्वांटिटी में, हाउ मैनी बुक्स। तो केमिस्ट्री की बुक्स कितनी हो गई हमारे पास, 10 डजन, 10 इंटू 12 इज इक्वल टू 120। फिजिक्स की बुक्स कितना हुआ, 8 इंटू 12 इज इक्वल टू 96, एंड इकोनॉमिक्स की बुक कितना हुआ, 10 इंटू 12 इज इक्वल टू 120। तो नंबर ऑफ बुक्स तो यहाँ दिया हुआ है, और हर किसी का प्राइस यहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए, आप अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो केमिस्ट्री की बुक जो होंगी 120, इसका रेट क्या है 80 रुपीज़ पर बुक। तो 120 इंटू 80 आएगा डेफिनेटली, 96 इंटू 60 आएगा, और 120 इंटू 40 आएगा। जब ये एल्जेब्रिकली हम अपने माइंड में
देख लेंगे, उसके बाद हम इसे ऐसे पुट कर सकते हैं। एक चीज़ और कंफर्म करनी पड़ेगी आपको कि जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस मैट्रिक्स का साइज़ क्या है, 1/3 है। कंपैटिबिलिटी चेक कर लेना एक बार जिससे गलती ना हो। और ये हो गया हमारे पास 3 रो 1 कॉलम। तो हमारे पास क्या आएगा, ये दोनों कंपैटिबल हैं तो दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं, और मल्टीप्लाई करिए रिजल्ट आएगा 1/1, दैट मीन्स एक ही एलिमेंट आएगा। तो हमारा ये लिखने का तरीका सही है एंड वी आर गेटिंग द आंसर एज 20160। करेक्ट। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एज्यूमिंग x, y, z, w एंड p आर द मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2/n, 3/k, 2/p, n/3 एंड p/k। तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है दैट आई हैव शोन ओवर हेयर, ऐसे दिखा दिया इनको। अब ये कह रहा है कि रिस्ट्रिक्शन ऑन n, k एंड p सो दैट py प्लस wy विल बी डिफाइंड। आर रिस्ट्रिक्शन हमें शो करनी है। तो ये कह रहा है py, तो ये p है हमारे पास और y किधर है, y ये रहा। ये दोनों हमारे मल्टीप्लाई कब होंगे, जब हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ k इज इक्वल ऑफ p इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ y। दैट मीन्स k का वैल्यू तो हमारा क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए डेफिनेटली। ठीक है, तो k का वैल्यू तो आना चाहिए 3। ओके, और सेकंड चीज़ कहता है कि प्लस WY। WY कहाँ है, W इंटू वाई। अगर W इंटू वाई करेंगे तो हम देख रहे हैं यहाँ पे ये तो हो गया n इंटू 3 और ये हो गया 3 इंटू k, तो ये तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो WY का साइज़ क्या आएगा, n क्रॉस k। तो ये तो आ जाएगा n क्रॉस k। तो यहाँ दिखा दिया है जो ये WY है, WY जो मैट्रिक्स आएगा वो n/k का आएगा, और जो PY मैट्रिक्स आएगा वो का आएगा p इंटू k का। तो यहाँ से हमारे पास ये दोनों चीज़ें तो सेम होनी चाहिए, ऑर्डर दोनों का सेम होना चाहिए। तो दैट मीन्स p शुड बी इक्वल टू n, और k का वैल्यू तो k भी सेम होना चाहिए, और k का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, 3। तो ये रिज़ल्ट आ गया हमारे पास, ये रिज़ल्ट हम लिखते हैं यहाँ पे। तो दिस इज़ द आंसर। तो a जो आ गया यहाँ पे, दिस इज़ द आंसर। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/n, 3/k, z मैट्रिक्स का 2/p, w मैट्रिक्स का n/3 एंड p मैट्रिक्स का p/k। और गिवन क्या है, n इज इक्वल टू p। तो n इज इक्वल टू p हमें गिवन है, हमने यहाँ लिख लिया। अब ये कहता है कि 7x माइनस 5z करेंगे तो इसका ऑर्डर क्या आएगा, 7x माइनस 5z। x का ऑर्डर क्या है 2/n, और z का ऑर्डर क्या है 2/p। तो इसका मतलब ऑर्डर में क्या होना चाहिए, ये दोनों तो हमारे पास सेम आना चाहिए, तभी मल्टीप्लाई। ओके, 7 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू ये, इसका ऑर्डर तो ये हो गया। तो इसका मतलब दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी हम क्या कर पाएंगे, माइनस कर पाएंगे, तभी हम क्या कर पाएंगे, ऐड कर पाएंगे। सो 2 इंटू पी इज इक्वल टू 2 इंटू एन। राइट, तो इसका मतलब p इज इक्वल टू n होना चाहिए, p इज इक्वल टू n। तो ये 7x माइनस 5z का ऑर्डर पूछ रहा है, तो इट इज 2 इंटू पी, और n इज इक्वल टू p दिया हुआ है। तो 2 इंटू एन या 2 इज इक्वल टू p, ये हमारा आंसर है। आंसर इज b। राइट, अगर यहाँ पे आंसर होता 2 इंटू पी तो वो भी आंसर होता, और p इज इक्वल टू n दिया हुआ, दैट इज द आंसर। ओके, तो ये क्वेश्चन सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 21 जैसे। तो ये क्वेश्चन हम अभी कर चुके हैं। तो ये जो एक्सरसाइज है आपकी, एक्सरसाइज 3.2, ये अभी हमने कंप्लीट कर ली। और इस एक्सरसाइज में अच्छे क्वेश्चंस हैं। जो लास्ट के क्वेश्चंस हैं आपके, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 20, 19 और 18। तो ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके। सो क्वेश्चन नंबर्स 18 to 22, ये तो आप रिवाइज करेंगे एटलीस्ट 2 टाइम्स।
और करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि गलतियाँ कहाँ पे होती हैं मैंने आपको पहले ही बताया। मैनिपुलेट जब करते हैं, ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है तो उसमें गलतियाँ होती हैं। और ये क्वेश्चन लेंदी क्वेश्चन होते हैं, दे टेक अप्रॉक्सीमेटली 4 to 6 मिनट्स। ठीक है, सो जस्ट ट्राई देम। थैंक यू।